हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता के 18 दिवसीय पाठ्यक्रम में। हम लोग 11वां अध्याय शुरू किए थे और जी 11वां अध्याय प्रभु जी। तो 11वें अध्याय में हमने स्टार्ट किया था। भगवान जो है वो विश्व रूप दिखा रहे हैं अपना। अर्जुन ने प्रार्थना की है कि आप जो है विश्व रूप दिखाइए। तो अर्जुन ने उसमें असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य भुजाएं, मतलब वो विश्व रूप देखा जो कि सर्वत्र व्याप्त था। जहां जहां भी उनकी नजर जा रही थी वहां वहां पे जो है सिर्फ उन्हें क्या दिखाई दे रहा था, विश्व रूप दिखाई। तो अर्जुन ने जब पूरी प्रार्थनाएं की भगवान के विश्व रूप को देख के, सारी व्याख्या की भगवान के विश्व रूप को देख के, वो सब चीजों को एक्सेप्ट किया जो कि भगवान ने उन्हें थ्योरेटिकली बताया था। जो बोला था वो भगवान ने यहाँ पे क्या किया, अपने विश्व रूप में दिखा दिया। तो अर्जुन जो है वो सारी चीजों को एक्सेप्ट किया, सभी चीजें उनने बताई, है ना। और अंत में उनने क्या बोला कि आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहों, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग जो है वो अत्यंत क्या हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। और उन्हीं की तरह मैं भी जो है मैं विचलित हो रहा हूँ। मैं अपना धैर्य खो रहा हूँ। मेरा मानसिक संतुलन जो है वो मैं नहीं रख पा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो भक्त होते हैं भगवान के, वो ऐश्वर्य रूप को देखना पसंद नहीं करते। उन्हें ऐश्वर्य रूप से इतना ज्यादा लगाव नहीं होता भगवान के। भगवान के वास्तविक रूप से जो है उनका बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, उनसे बहुत ज्यादा लगाव होता है। भगवान का जो वास्तविक रूप कौन सा रूप है, आगे हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि वास्तविक रूप कौन सा रूप है और उसकी महानता क्या है, वो कितना ज्यादा गुह्य है भगवान का जो वास्तविक। तो भक्त हमेशा क्या करते हैं, भगवान को द्विभुज रूप जो होता है वो वास्तविक रूप होता है, उसी में देखना चाहते हैं। तो उसी में उनकी सेवा और उनकी जो है उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, ना कि वो ऐश्वर्य रूप में। तो भगवान भी क्या करते हैं, कभी भी अपने भक्तों को कभी अपना ऐश्वर्य रूप नहीं दिखाते। लेकिन यहाँ पे अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, इसलिए भगवान ने ऐश्वर्य रूप दिखाया। और वो इतना विशाल था, इतना विकराल था कि अर्जुन वो सब देख के क्या हो गए, वो भयभीत हो गए। वो धैर्य नहीं रख पा रहे, उनका मानसिक संतुलन जो है वो क्या हो गया, वो भी बिगड़ गया। आगे अर्जुन बोलते हैं, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकारों सहित विश्व कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए यहाँ अर्जुन क्या देख रहे हैं। यहाँ अर्जुन ये देख रहे हैं कि सारे जितने भी योद्धा हैं वो भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे कि नदियां जो है वो समुद्र में प्रवेश करती है ना। भगवान के मुख से जो है वो प्रज्वलित अग्नि के समान जो है जो भीषण जो आग जो है वो निकल रही है। और कुछ ऐसे हैं जो कि भगवान के दांतों के बीच जो है वो चूर्णित हो रहे हैं। तो ये सब जब अर्जुन देख रहे थे तो अर्जुन के दिमाग में ये आ रहा था कि ये विश्व रूप में जब देखा उन्होंने तो उन्होंने बोला ये आपका कौन सा रूप है ना। क्योंकि ये तो एकदम अलग ही है। इसमें क्या हो रहा है कि सारे सब जो है मुख में प्रवेश कर रहे हैं, अग्नि निकल रही है और सब कुछ जो है सारा ब्रह्मांड जो है उसमें समा जा रहा है। तो अर्जुन को समझ में नहीं आया कि ये कौन सा रूप है आपका। मतलब इसमें विश्व रूप में भी ये जो आप रूप दिखा रहे हैं बीच में, ये कौन सा रूप है। तो भगवान उसकी पुष्टि करते हैं। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सिरे सारे योद्धा जो है वो मारे। देखिए, हमने भगवत गीता की शुरुआत में 5 विषय देखे थे। 5 विषय में से एक विषय था काल। काल के बारे में हम लोग इतना अच्छे से नहीं जानते।
ठीक है, काल कौन है? भगवान बोल रहे हैं काल स्वयं मैं हूं। और जो काल होता है वो कुछ अच्छा लेके नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि काल आएगा तो हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, नहीं। काल हमेशा क्या आता है? काल हमेशा विनाश करने के लिए आता है और बदलाव के लिए आता है। या तो वो चीजें बदल देगा या तो फिर विनाश कर देगा पूरी तरीके से। वही है, भगवान बोल रहे हैं कि मैं वो काल स्वरूप हूँ जो क्या करेगा, जो सब कुछ समाप्त कर देगा, सबका विनाश कर देगा। तुम बच जाओगे, यानी कि पांडव जो है वो बच जाएंगे, बाकी सारे योद्धा जो है वो मारे। अब भगवान जो है जिसकी हम लोग बार बार चर्चा करते आए हैं अभी तक, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और ये सब, हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हम बोलते हैं ना कि अर्जुन, अर्जुन जो है सिर्फ जरिया है। कहाँ लिखा है भगवान ने? तो यहाँ लिखा है, यहाँ बोला है भगवान ने कि तुम सिर्फ एक जरिया हो, तुम सिर्फ निमित्त मात्र। बाकी ये तो सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए क्या हो, खड़े हो और युद्ध करो और यश अर्जित करो और जीत कर इस संपन्न राज्य का क्या करो, भोग करो। तो तुम्हारा इसमें कोई भी रोल नहीं है। तुम सिर्फ क्या हो, एक जरिया हो जिससे कि तुम इनके शरीरों को नष्ट करो। तो बात ये आती है कि भगवान ने अर्जुन को ही निमित्त मात्र क्यों बनाया? मतलब भगवान जो है वो अपने भक्तों को ही निमित्त मात्र क्यों बनाते हैं? वो और भी जो है, और भी लोग हैं, उनको क्यों नहीं बनाते निमित्त मात्र? दूसरे भी और किसी को भी जरिया बनाया जा सकता है भगवान ने, लेकिन अर्जुन को यानी कि अपने भक्तों को, शुद्ध भक्तों को ही वो इस तरीके से निमित्त मात्र क्यों बनाते हैं? तो उसका कारण जो है भगवत गीता में ही है। अगर आप देखेंगे कि भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना, उसका कारण क्या है कि अर्जुन का यश भगवान जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, कि भक्त का यश बढ़े। मतलब भगवान हमेशा क्या चाहते हैं कि अपने भक्त का यश बढ़े, इसलिए वो अपने कार्य संपन्न करने के लिए क्या करते हैं, अपने भक्त को चुनते हैं। जिससे कि लोग जो है यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्वते ये वही तो जाना, जो सामान्य लोग हैं क्या करे, उसका अनुसरण करे और उसके पद चिन्हों पर चल के वो भी जो है उसी की तरह के सही तरीके के कार्य करे। लेकिन बात आती है कि भगवान अपने भक्तों का यश क्यों बढ़ाना चाहते हैं? ऐसा क्यों कि भगवान अपने भक्तों का यश बढ़ाना चाहते हैं? उसका भी उत्तर भगवत गीता में ही मिलता है हमें। 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भक्त के लक्षण क्या होते हैं। भक्त के क्या लक्षण होते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम, कि भक्त हमेशा भगवान का सतत कीर्तन करता रहता है। क्यों करता है? उससे क्या होता है? उससे भगवान का यश बढ़ता है। तो भगवान का यश बढ़ाने के लिए भक्त हमेशा क्या करता रहता है? कीर्तन करता रहता है। सब जगह, अलग अलग जगह जा जाके जो है भगवान के नाम का जो है भजन करता है, कीर्तन करता है, प्रचार करता है। तो उससे क्या, उससे ये है कि भगवान ने 5वें अध्याय में बोला था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जो जिस जिस भाव में मेरी पूजा करेगा, मैं उसके साथ उसी के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, प्रेम का आदान प्रदान करूंगा, उससे कृपा प्रदान करूंगा। तो जब भक्त चाहता है कि भगवान का यश बढ़े, तो भगवान भी उसे सेवा देते हैं, क्या करके, निमित्त मात्र बना के, जिससे कि भक्त का यश बढ़े। तो जो जिस भाव में भगवान की पूजा करेगा, भगवान भी उस भाव में उसके साथ प्रेम का आदान करेगा। और जिसको देखकर क्या हो, दूसरे लोग, सामान्य जो व्यक्ति है वो उसके पथ का अनुसरण करके क्या कर सके, अपने जीवन में सही मार्ग पे आगे बढ़ सके। जैसे उदाहरण के तौर पे रामायण हम लोग देखे हैं ना, राम जी। अब क्या राम जी तो साक्षात भगवान थे? क्या उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो समुद्र पार कर सके? क्या उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो सीता मैया को ला सके? क्या उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अकेले रावण को मार सके? सब कुछ था उनके पास। वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन भक्तों का यश बढ़ाने के लिए, अगर आप देखिए, अगर वो जाते नहीं
है ना, वो सुग्रीव से नहीं मिलते तो हमें हनुमान जी के बारे में पता नहीं चलता कि हनुमान जी इतने शुद्ध भक्त हैं भगवान के। ठीक है, वानर सेना के बारे में पता नहीं चलता। तो पूरी वानर सेना का यश बढ़ा दिया, हनुमान जी को हम लोग से परिचय करवा दिया। ये भगवान करते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तों का यश बढ़े। और आज हम लोग क्या करते हैं, हनुमान जी को क्या करते हैं, एक भक्त के रूप में, एक गुरु के रूप में, परम गुरु के रूप में हम लोग उनकी पूजा करते हैं, जिसके माध्यम से कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान हमेशा क्या करते हैं, अपने कार्य को करने के लिए अपने भक्तों को निमित्त मात्र मान चुनते हैं, निमित्त बनाते हैं, जिससे कि वो क्या कर सके, सामान्य जनता उनका अनुसरण करके उनके पश्चिमों पर अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। और यही कारण था कि भगवान ने अर्जुन को आगे भगवान बोलते हैं, आगे भगवान बता रहे हैं कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो भगवान ने पहले ही बता दिया कि तुम जीतोगे, तुम चिंता मत करो। तो इसलिए क्या करो, तुम इनको मारो, ये तो पहले मर चुके हैं। भगवान यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि देखो अर्जुन, अगर तुम इन्हें नहीं भी मारोगे ना, तो भी इनको मरना तो है ही, क्योंकि ये शरीर है। तो ये एक दूसरे से लड़के मरेंगे, या फिर इनकी जो है आगे जाके इनके शरीर और ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे, तो ये मर जाएंगे जब इनकी मृत्यु आएगी। तो क्यों ना तुम इन्हें यहाँ मारो, युद्ध में मारो, जिससे कि इनका जो है उद्धार हो। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये क्यों मारे जा चुके हैं, मेरे भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरे द्वारा इसलिए मारे जा चुके हैं, ये तभी मारे जा चुके हैं जब इन्होंने अधर्म के साइड से लड़ने का निर्णय लिया। तो जहां इन्होंने अधर्म चुना, जहां इन्होंने गलत मार्ग चुना, तभी ये जो है उसी टाइम जो है ये मेरे द्वारा मारे जा चुके थे। तो तुम डरो मत, तुम क्या करो, युद्ध करो, और तुम इन्हें परास्त करोगे, ये निश्चित है। अब संजय जो है वो आगे बताते हैं, यही वार्तालाप वो सुन रहे थे जो भगवान बता रहे थे। अब आगे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अब अर्जुन वापस से बोलना स्टार्ट किए कि हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है, जिसकी कि हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। कल के अध्याय में भगवान ने क्या बताया था कि मैं समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का जप हूँ, और अर्जुन उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि आपके नाम के श्रवण मात्र से जो है संसार हर्षित हो जाता है, और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं, ये ठीक हो। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। भगवान ने 9वें अध्याय में बताया कि इस सृष्टि का कारण मैं हूँ, सब कुछ मुझ पे आश्रित है। आध्यात्मिक हो या भौतिक जगत हो, वो सब मेरी ही इच्छा से सृष्टि में आता है और मेरी इच्छा से उसका विनाश होता है। वो सबकी पुष्टि कर रहे हैं अर्जुन। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय है। पिता हमस्य जगतो, माता धाता पितामह। भगवान ने बोला था कि मैं परम आश्रय हूँ, और अर्जुन वही चीज पुष्टि कर दी, उसको यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। आप सब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। भगवान ने बोला था कि मैं सब चीजों को जानता हूँ, मैं सारे जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। वो चीज भी यहाँ पे अर्जुन प्रूव कर दी है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। भगवान ने ये भी बोला था 9वें अध्याय में कि ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, तो इसके जो गुण है वो भी किससे आए हैं, वो मुझी से आए हैं। लेकिन मैं इसमें बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं इससे अतीत गुणातीत हूँ, गुणाधीश हूँ, गुणों का स्वामी हूँ, गुणों से परे हूँ। और वो चीज अर्जुन भी यहाँ बोल रहे हैं, हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे ही व्याप्त है। अब क्या हुआ कि अर्जुन ये सब चीजें जब सुन रहे थे भगवान से, तो अर्जुन को क्या लगा कि भगवान इतने महान है, मतलब मैं जिनके साथ रह रहा था वो इतने महान है, वो साक्षात भगवान है, और मैं उनके साथ जो है अभी तक एकदम जो नॉर्मल तरीके से एक नॉर्मल इंसान के जैसा जो है अपने जैसा ट्रीट कर रहा। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं अर्जुन, उसके लिए यहाँ पे वो क्षमा याचना करते हैं, भगवान को बोलते हैं
आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है। क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए, एक साथ साथ एक या या साथ साथ खाते बैठे हुए, सभी, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। अब देखिए, अर्जुन क्या था, अर्जुन ने अभी क्या बताया, अर्जुन ने ये बताया कि वो भगवान के विश्व रूप को देख के अपना धैर्य खो चुका है, अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, और वो अत्यंत विचलित है। तो ये सब के कारण से वो मोहग्रसित हो गया है। अर्जुन जो है वो अब अपना धैर्य नहीं है, तो वो क्या है, वो अपने हिसाब से जो है यहाँ पे इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। वास्तव में वो क्षमा मांगना नहीं चाहते, मतलब वास्तव में उनको क्षमा मांगने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि जो जिस भाव में भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उसके साथ में उसी के भाव में क्या करते हैं, उसके साथ में प्रेम का आदान प्रदान भी करते हैं, उसे सेवा भी प्रदान करते हैं, उसे कृपा प्रदान करते हैं। तो अर्जुन किस भाव में भगवान की सेवा कर रहे थे? साख्य भाव, सखा के रूप में भगवान की सेवा कर रहे थे। तो भगवान भी उनके साथ में कैसे उससे उन्हें कृपा दे रहे थे, उनके साथ में प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे, सखा के भाव। भगवान नहीं कभी अपने मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि भगवान कभी भी अपने ऐश्वर्य रूप को नहीं दिखाना चाहते, खासकर अपने शुद्ध भक्तों को, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जिस भाव में वो पूजा कर रहा है उसी भाव में उसके साथ में क्या करें, रहे, उसी भाव में उसको कृपा दे। क्योंकि उसकी इच्छा है इस भाव में भगवान की सेवा करने की। जैसे यशोदा मैया, देव की मैया है, वासुदेव जी है, नंद महाराज, और जितने भी उनके जो रिश्तेदार हैं, वो सब क्या है, वो भगवान को वात्सल्य भाव में भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। वात्सल्य भाव में यानी कि भगवान को अपना बच्चा समझते हैं। तो भगवान भी उनके साथ में उसी के साथ उसी की तरह प्रेम का दान प्रदान कर रहे हैं। वो भी अपने को बच्चे के जैसा ही उनका मान घोषित करके उनके साथ में क्या करते हैं, उन्हें कृपा देते हैं। जो हनुमान जी है वो दास के भाव में करते हैं। और जो वृंदावन में जो गायें हैं, जो भी जो अचर वस्तु है, वो सब शांत भाव में भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान भी उनके साथ में उसी की तरह प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। जो गोपियां है, जो श्रीमती राधा रानी है, वो सब क्या है, माधुर्य भाव में भगवान की जो है प्रेमी के रूप में भगवान की सेवा और भगवान की कृपा भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान भी उन्हीं के साथ में उस तरीके से ही रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भगवान कभी भी अपने ऐश्वर्य रूप को या अपने भगवान वाला जो स्थिति है, वो कभी दिखाते ही है ना, कभी किसी को अपने शुद्ध भक्तों के सामने रिवील करते हैं। क्योंकि आ, शुद्ध भक्तों का भाव ऐसा नहीं होता कि वो भगवान के ऐश्वर्य रूप को देखे, भगवान के प्रेम को जो है वो चाहते हैं, भगवान को अलग अलग भाव में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान भी उसी भाव के अकॉर्डिंग उनके साथ में जो है वो क्या करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ अर्जुन की कोई गलती नहीं थी। अर्जुन ने जो भी किया वो सब भाव विभोर में किया था, है ना। तो अर्जुन की गलती नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो अपना मानसिक संतुलन नहीं था उनके पास, अब धैर्य हो चुके थे, इसलिए वो इस तरीके से क्या कर रहे थे, क्षमा याचना। पहले कभी ना देखे गए आपने आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें, और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप होना दिखाए। अब भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि आप वापिस से अपने रूप में आ जाइए। लेकिन उससे पहले अर्जुन जो है वो एक और प्रार्थना करते हैं भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चार हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो ये कौन सा रूप है? ये नारायण स्वरूप है भगवान, चतुर्भुज रूप, जिसमें कि शंख चक्र गदा और पद्म जो है भगवान जो है हाथ में लेके। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं अर्जुन की वो रूप भी मुझे एक बार जो है देखना है। अगर आप चाहते हैं तो आप दिखा अगर मैं योग्य हूँ तो आप मुझे कृपया करके दिखाइए। हे गुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, भगवान बता रहे हैं। क्योंकि मैं ना तो वेदा अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ द्वारा, न ज्ञान द्वारा, न कठिन तपस्या द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो कुछ भी कर लो आप, कोई कितना भी बड़े से बड़ा अनुष्ठान कर ले, कोई करोड़ों की संपत्ति दान कर दे, कोई तपस्या कर ले, कोई पुण्य कर्म करता रहे पूरा जीवन भर,
तो भी वो भगवान के रूप को ना देख पाएगा ना समझ पाएगा। कौन देख पाएगा कौन समझ पाएगा, इसके अगली वाली स्लाइड में भगवान बताएंगे कि कौन योग्य है देख। तो यहाँ तो भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि आप कुछ भी कर लो, क्यों ना तुम सारे वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, सब पढ़ लो, क्यों ना तुम यज्ञ कर लो, क्यों ना तुम दान दे लो, क्यों ना तुम पुण्य कर्म कर लो, कठिन से कठिन तपस्या क्यों ना करो, तो भी तुम मेरे इस रूप को नहीं देख पाओगे, ना तुम मेरे मुझे जान पाओगे। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त में अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय बताते हैं कि अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान ने अपना असली चतुर्भुज रूप दिखाया, जो कि नारायण स्वरूप, और अंत में वापस दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके अर्जुन को धैर्य दिया। तो अर्जुन ने जब वापस से वही वास्तविक जो भगवान का रूप है वो देखा, तो अर्जुन जो है वो शांत। जब अर्जुन ने कृष्ण को अनेक उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपने आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं स्थिर चित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली। तो भगवान ने जो अपना रूप दिखाया, आदि रूप, उसको देख के अर्जुन जो है वो शांत हो गए, और वापिस से उनका जो धैर्य है वो उनका जो मोह है वो सब कुछ समाप्त। शिव भगवान ने कहा, भगवान जो है अपने जो जिस रूप में अभी है वो दो भुजाओं वाले रूप में, अपने वास्तविक रूप में, उसकी महानता के बारे में बता रहे हैं। भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि इसको देखने के लिए देवी देवता भी जो है वो लगे रहते हैं ताक में। ये बहुत दुष्कर है, ये इतनी आसानी से नहीं देखा जा सकता, इसके लिए योग्यता की जरूरत है। इसको तुम वेदाध्ययन, ज्ञान, तपस्या कुछ भी कर लो, नहीं देख पाओ। और ये हम जानते हैं, जैसे शिव जी स्वयं जब भगवान प्रकट हुए थे तो शिव जी स्वयं देखने के लिए आए थे। तो आज भी शिव जी जो है वहां पे विराजमान है, वृंदावन में। तो शिव जी भी क्या है, देखने के लिए आते हैं। ब्रह्मा जी भी जो है ताक में रहते हैं भगवान के इस दिव्य रूप को देखने के लिए। इंद्र ने भी जो है वो भी मोहित हो गए थे, वो भी नहीं देख पाए थे, वो भी समझ नहीं पाए थे। तो बड़े से बड़े देवी देवता भी जो हैं, ब्रह्मा जी जैसे देवी देवता, वो भी क्या है, वो भी नहीं देख पाते, वो भी जो है समझ नहीं पाते इसको, इतना दुष्कर है, भगवान बोल रहे हैं। तो कौन देख सकता है, भगवान यहाँ बता रहे हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ भगवान बोल रहे हैं, अनन्य भक्ति के द्वारा, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है, केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो ये भगवान बहुत जगह पुष्टि करते हैं। एक तो चौथे अध्याय में भगवान ने पहले ही पुष्टि कर दी कि भक्तो असी में सिखा देती रहत्यम ये उत्तम, कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए तुम इस चीज ज्ञान को समझने के योग्य हो, मुझे समझने के योग्य हो, मुझे जानने के। ऐसे ही भगवान अभी फिर कर रहे हैं, ऐसे ही 18वें अध्याय में फिर से करेंगे कि सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, मुझे देखा जा सकता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि देखा जाए या समझा जाए या जाना जाए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति, अब बात आती है अनन्य भक्ति कैसी होती है, क्या होती है। तो ये भगवान जो है अब भक्ति का जो परिचय यहाँ पे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगला अध्याय क्या आने वाला है, अगला अध्याय भक्ति योग है। उसके अध्याय का नाम ही है भक्ति योग। उसमें हमें पता चलेगा कि वास्तव में अनन्य भक्ति क्या होती है, कौन कौन से स्तर की भक्ति हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो वही उसी का एक परिचय रखने के लिए, परिचय देने के लिए भगवान यहाँ पे शुद्ध भक्ति के लक्षण बताते हैं। शुद्ध भक्त क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अनन्य भक्ति कैसे की जाती है, उसका थोड़ा सा एक परिचय देते हैं यहाँ पे कि है जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो व्यक्ति को क्या करना होगा कि ये लक्षण जो है अपने अंदर लाने होंगे कि अपने इच्छा के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने भोग के लिए काम ना करके भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। ठीक है, निष्काम भाव से कार्य करे।
ठीक है, किसी से भी जो है वो द्वेष ना करे, किसी से ईर्ष्या ना करे, सबको किस स्तर पे देखे, समान स्तर पे देखे, सबको ये समझे कि सब भगवान के अंश हैं, और सबके साथ में समान भाव से करुणा दिखाए, वो भगवान को क्या है, अत्यंत प्रिय है, और वही योग्य है भगवान को प्राप्त करने के। तो हम लोग कैसे अपनी भक्ति सेवा शुरू कर सकते हैं? तो सबसे आसान तरीका जो है हमें बताया गया है कि हम मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का नाम लें। तो भगवान के नाम से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा की शुरुआत कर सकते हैं। ना कि जो दूसरी जो आजकल हम लोग कर रहे हैं कि इन सब चीजों से हम लोग सेवा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान ये सब चीजें होने के बावजूद भी हम लोग भगवान को नहीं जान पाएंगे। और आजकल है सबके पास है ये सब चीजें, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो भगवान की पूजा या भक्ति में नहीं लगते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब उनका कला है। वास्तव में जो हमें भगवान के करीब लेके जाएंगे या भगवान से हमारा जो आसक्ति को बढ़ाएगा, वो एकमात्र साधन हमारे पास जो इस संसार में इस कलयुग के लिए जो हमें दिया गया है, साक्षात भगवान के द्वारा दिया गया है, वो भगवान का नाम है। और इसी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान से अपने आप को जोड़ सकते हैं, उनके साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी अंत में बताते हैं कि सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप भी दिखाया, सब कुछ भक्षण करने वाला है, जो कि यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप भी दिखाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जब भगवान ने ये तीनों रूप दिखाए, तो भगवान ही क्या है, सोर्स है, भगवान ही क्या है, भगवान ही स्रोत है, जहाँ से कि सारे रूप जो है वो क्या निकलते हैं। तो भगवान जो है वो सभी रूपों में अपने आप को विस्तार करते हैं। तो भगवान अवतारी है, और उनसे सब जो है अवतार निकलते हैं। तो जितने भी हमने अभी देखे, चतुर्भुज नारायण विष्णु रूप जो देखा, ठीक है, काल रूप देखा, तो वो सब क्या था, अवतार थे। और जितने भी हम लोग देख रहे हैं वो भी सब क्या है, अवतार है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दोभुजी श्याम सुंदर रूप है, जो कि हमने देखा श्याम सुंदर रूप कैसा होता है, जिसमें वो अपना पीताम्बर वस्त्र धारण करे होते हैं, श्यामल कांति होती है उनके शरीर की। और मुख पे जो उनके सिर पे ललाट पे जो है वो क्या होता है, जो पगड़ी होती है उस पे मोरपंख होता है, हाथ में बांसुरी होती है, ठीक है। और वो त्रिभंग ललितम, यानी कि तीन तरीके से तीन तीन जगह से टेढ़े होके जो है वो खड़े होते हैं। वे समस्त रूपों के उद्गम है और अनन्य, वो श्याम सुंदर रूप है। वही सब जितने भी जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, उनको उसी से जो है क्या होता है, लगाव होता है। और ब्रह्म संहिता में बोला भी गया है, ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि जब तक, मैंने जैसे हमने पहले भी इस पे चर्चा की थी, कि जब तक हमारे आंखों में प्रेम का अंजन नहीं होगा, जब तक हम लोग क्या है, भगवान को नहीं देख पाएंगे, भगवान को नहीं समझ। ब्रह्मा जी इस चीज की पुष्टि करते हैं कि भगवान हमारे हृदय में कब रिवील होते हैं, जब हमारे अंदर, हमारी आंखों में जब प्रेम का अंजन होता है, तभी हम लोग जो है भगवान को देखने के लिए। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सहाय। तो हमारा ये जो 11वां अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। हम देखिए, ऐसे तो पूरी भगवत गीता में ही भक्ति योग के बारे में हमें जानने मिलता है। एक्चुअल में भगवत गीता है ही भक्ति योग, और कोई योग नहीं है, कोई कर्म ज्ञान कुछ नहीं है। एक्चुअली में भगवत गीता भक्ति योग ही है। अब आप में से कोई प्रश्न पूछ सकता है कि नहीं, इसमें तो कर्म के बारे में भी है ना, ज्ञान के बारे में भी है, कहाँ पे भक्ति योग है? और फिर जो इस्कॉन वाले हैं वो सिर्फ हर जगह भक्ति 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 बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो एक्चुअल में जो प्रभुपाद जी ने जो बताया है, जो प्रभुपाद जी ने जो जो अपनी भगवत गीता यथारूप जो हमें दी है, वो वास्तव में एज इट इज क्यों लिखा है प्रभुपाद जी ने, उसका मतलब ही यही है कि जो भगवान बताना चाह रहे हैं उसी को प्रभुपाद जी ने हमें बताया सरल भाषा में। तो भगवान ने पूरी भगवत गीता का सार जो है, भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो रस है, वो है भक्ति योग। वही प्रभुपाद जी ने क्या किया, पहले ही अध्याय से बताना चालू किया, जिससे कि हमें आसान भाषा में समझ में आए। अब ये बात आती है, ऐसा कहाँ देखेंगे? तो आप देखिए 18वें अध्याय में, आप सभी लोग भी ये श्लोक जानते होंगे। 18वें अध्याय का जो श्लोक है 64वें नंबर का, भगवान उसमें बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज
अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब कोई संस्कृत का कोई व्यक्ति है, आप उसको बिठाइए, कोई विख्यात आदमी को आप खुद ढूंढिए और खुद लेके आइए और उससे इसका मीनिंग पूछिए। वो मीनिंग इसका हम लोग क्या पढ़े हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, कि जो भी है आप सब कुछ त्याग दो। भगवान बोल रहे हैं माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण ग्रहण करिए। इस शरण ग्रहण करने का अगर कोई मतलब बता दो तो आप उसको पूछिए। जो भी विख्यात आदमी होगा वो बताएगा शरण ग्रहण करना मतलब भक्ति करना। क्योंकि शरण कब ग्रहण की जाती है? जब आप किसी को स्वामी, आप किसी को भगवान जो है उसको एक्सेप्ट करते हो। अभी तो लोग नहीं करते हैं, लेकिन जब आप एक्सेप्ट करते हो तब आप उसको एज अ सर्वेंट, यानी कि भक्त के रूप में, दास के रूप में उनकी सेवा करना स्टार्ट करते हो। तो भगवान जब स्वयं बोल रहे हैं कि मेरी भक्ति करो, तो फिर जो बताया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा हर चीज को कनेक्ट करके, वो क्या गलत है उसमें? तभी बोला जाता है कि जो परंपरा में जो ज्ञान दिया जाता है वो यथारूप होता है, जैसा कि भगवान ने हमें ट्रांसफर किया। तो प्रभुपाद जी ने हमें यथारूप ज्ञान दिया, जैसा भगवान देना चाहते थे वही चीज हमें समझाइए। बस हमें आसान भाषा में समझा दिया उन्होंने। हर एक योग को भक्ति योग से कैसे कनेक्ट किया जाए वैसे उसको कनेक्ट करना बता दिया, जिससे कि हम समझ पाए और जिससे हम लोग अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम लोग सही तरीके से भक्ति योग के नियमों का पालन कर सके। तो भगवत गीता तो वैसे पूरी भक्ति योग के बारे में, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग भक्ति के स्तर कौन कौन से होते हैं, है ना, कैसे अलग अलग स्तर पे भक्ति की जा सकती है। और इसमें ये भी देखेंगे कि भक्तों के लक्षण क्या होते हैं, भगवान को कौन से भक्त जो है बहुत ज्यादा प्रिय है, कौन कौन से लक्षण भक्तों के बहुत प्रिय होते हैं। और तो अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये तास्त्वां पर्युपासते ये च अप्यक्षर व्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? देखिए, हमने देखा था कि भगवान को जानने के ना तीन तरीके होते हैं। तीन तीन तरीके से भगवान को जो है भगवान की पूजा या भगवान की सेवा की जाती है। एक तो वो होते हैं जो भगवान को निराकार यानी कि ब्रह्म ज्योति के रूप में, लाइट के रूप में पूजते हैं। एक वो होते हैं जो परमात्मा के स्तर तक आते हैं, और एक वो होते हैं जो कि भगवान के स्तर पे, यानी कि भगवान को साक्षात साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं। तो अर्जुन ने देखा कि भगवान के जो भगवान के शरीर से जो निकलने वाला तेज है, लोग क्या करते हैं उसको भी उसको भगवान मानते हैं, ना कि भगवान के साकार रूप को भगवान मानते हैं। भगवान का रूप वो नहीं एक्सेप्ट करते कि भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान का कोई आंख पैर नाक मुंह नहीं है, वो तो सिर्फ एक रोशनी है। तो दोनों ही तरीके हैं भगवान से अपने आप को जोड़ने के। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि दोनों तरीके हैं, लेकिन दोनों में से अधिक सिद्ध कौन सा है? सिद्ध का मतलब क्या है? सिद्ध का मतलब ये होता है कि वास्तव में ऐसा कौन सा ऐसी कौन सी दोनों में से सेवा है जो कि हमें पूर्णतया भगवान से भगवान के धाम ले जाने के योग्य बनाती है। सिद्ध का मतलब ये है कि सिद्धि, वास्तविक सिद्धि का मतलब यही होता है कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, है ना। तो वही अर्जुन पूछ रहे हैं कि दोनों में से क्या क्या बेटर है, अधिक पूर्ण कौन सा है? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी पूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वो अप्रत्यक्ष ब्रह्म की, यानी कि वो भगवान से, भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है उसकी पूजा करता है, उसका ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। तो जो साकार रूप की सेवा करते हैं, जैसे विग्रह सेवा जो हम लोग करते हैं, वो सगुणवादी है। लेकिन जो ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज की जो ध्यान लगाते हैं, पूजा करते हैं, उसे निर्विशेषवादी कहते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन है, किंतु इस अध्याय में भगवान जो है भक्ति योग को शब्दों में श्रेष्ठ बताते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं? भगवान स्वयं जो है उत्तर देते हैं अर्जुन का
कि मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपासते पर्युपास पर्युपा पर्युपेतास्ते मे युक्त तमामत। भगवान बोल रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने इस चीज को स्पष्ट रूप से यहाँ पे उत्तर दे दिया कि जो साकार रूप में विग्रह सेवा कर रहे हैं, जो साकार रूप में मुझे मान के सेवा कर रहे हैं, वो क्या है, सर्वोत्कृष्ट है, उसे ही सिद्ध माना जाता है, माना जाना चाहिए, ना कि उसे सिद्ध माना जाना चाहिए जो निराकार ब्रह्म की जो है सेवा कर रहा है। देखिए जो निराकारवादी होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान को निराकार रूप में ध्यान करते हैं। इस तरह होता क्या है कि वो भक्ति योग में ना जाके कहाँ चले जाते हैं, ज्ञान के मार्ग पे चले जाते हैं। अब ज्ञान के मार्ग पे क्या होता है, ज्ञान के मार्ग पे वो धीरे धीरे प्रयास करते हैं, धीरे धीरे क्या प्रयास करते हैं, वो धीरे धीरे ये प्रयास करते हैं कि मैं वो धीरे धीरे प्रयास करते हैं भगवान को जानने का, है ना, अपने मनोधर्म से, मेंटल स्पेकुलेशन से। हमने पहले भी देखा था ना कि अपनी बुद्धि से जानने का प्रयास करते हैं ज्ञान योग। और लेकिन होता क्या है, भगवान तो बताएं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा च दुर्लभ। वो दुर्लभ बनेगा, बिल्कुल वो बहुत दुर्लभ होगा जब वो ये जानता कि वासुदेव ही सब कुछ है। लेकिन उसको ये जानने में कितने क्या लगेगा, जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, जब जाके उसे पता चलेगा कि वो जो है आ, जब जाके उसे ये ज्ञात होगा कि वासुदेव ही सब कुछ है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाते हैं। क्या करते हैं ये लोग, धीरे धीरे ध्यान लगाते हैं कि मैं ये हाथ नहीं हूँ, धीरे धीरे ध्यान लगाते हैं कि मैं ये पैर नहीं हूँ, धीरे धीरे ध्यान लगाते हैं कि मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये अहंकार नहीं हूँ। फिर ये धीरे धीरे उठते हैं कि अच्छा मैं ये आत्मा नहीं हूँ। तो इन्हें यही जानने में कई साल लग जाते हैं कि मैं आत्मा नहीं हूँ। और जब ये जानने में उनको कई साल लग जाते हैं कि मैं आत्मा नहीं हूँ, तब इन्हें पता लगता है कि मैं शरीर, सॉरी मैं शरीर नहीं हूँ। तब उन्हें जब पता लगता है कि अच्छा मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं आत्मा हूँ, अच्छा तो मैं आत्मा हूँ, तो फिर उन्हें फिर और बैठ के ध्यान लगाने पे पता चलता है कि अच्छा आत्मा का स्वभाव तो स्वभाव अध्यात्म उच्चते, भगवान 8वें अध्याय में बताया कि आत्मा का स्वभाव क्या है, भगवान की सेवा करना। जब उसे ये पता लगता है तब वो जो है अपने आप को किस में स्थिर करता है, भगवान में स्थिर करता है। तब उसे ये ज्ञात होता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। इसलिए आप देखिए कितना लंबा समय लगेगा ये जानने में, एक एक चीज को जब हम लोग जानेंगे तो कई सालों, कई जन्म जन्मांतर हमें ये जानने में लग जाएगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हम भगवान के भक्त हैं। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है, निराकार ब्रह्म का जो मार्ग है, ज्ञान का जो मार्ग है, वो क्या है, बहुत कठिन है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखेंगे, भक्ति का जो मार्ग है वो बहुत आसान है। वो कठिन वो भी है, लेकिन अगर उसको कंपेयर करें इससे तो वो आसान है। आपने देखा भी होगा कि सब लोग बोलते हैं भक्ति भावुक लोगों के लिए है, भावुक लोग भक्ति करते हैं, हम लोग को ज्ञान मार्ग के लिए भगवान ने प्रेरित किया है, हमें ज्ञान का मार्ग जो है अपनाना चाहिए। वैसे लोगों की जो बातें हैं उनका जो है भगवान स्पष्ट रूप से इस श्लोक से खंडन करते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरे लिए तो वो श्रेष्ठ है जो कि मेरी साकार रूप में सेवा सेवा करते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो भक्ति मार्ग में होते हैं, भगवान उन्हें ज्ञान बुद्धि स्वतः ही प्रदान कर देते। क्यों? क्योंकि भगवान ने 10वें अध्याय में बोला है, हमने चतुश्लोकी गीता के तीसरे श्लोक में पढ़ा था, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धिम योगम तम। मैं उसे बुद्धि दूंगा, मैं उसे ज्ञान दे दूंगा अगर वो तत्पर रहेगा तो जो नित्य श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति में भक्ति करता है उसे अलग से ज्ञान लेने की जरूरत होती नहीं, भगवान स्वयं उसको ज्ञान दे देते हैं, जिसके माध्यम से कि वो हर चीज को सारे उनको उनके बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, कि गुण रूप लीला इत्यादि के बारे में, उनके भक्तों के बारे में उसे ज्ञात हो जाता है, जिससे कि वो भगवान तक पहुंच सके। देखिए जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान को साकार रूप में तो पूजना चाहते हैं, लेकिन भगवान की वो हर रूप में सेवा करते हैं, वो हर रूप में भगवान को मानते हैं, निराकार में भी मानते हैं, परमात्मा में भी मानते हैं, वो साकार में भी मानते हैं। ठीक है, उनके लिए ऐसा नहीं है कि भगवान जो है सिर्फ साकार में, वो हर रूप में मानते हैं। लेकिन सेवा किसकी करना चाहते हैं, वो सेवा चाहते हैं वो भगवान के साकार रूप की। क्यों? जिससे क्या हो सकता है, अब आप देखिए, अगर एक लाइट है उसकी हम लोग कैसे सेवा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब तक हमारे अंदर सेवा भाव नहीं आएगा, जब तक हम लोग जो है भगवान की सेवा
भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत नहीं हो, तो जब तक हम लोग उनकी सेवा नहीं करेंगे, जैसे उनको सजाएंगे, उनको नहलाएंगे, उनको खिलाएंगे, है ना, उनके लिए हम लोग जो है अलग अलग तरीके के फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करेंगे, तो ये सब साकार रूप से जब किया जाता है, तब जाके क्या होता है कि हमें प्रेम का जो है अनुभव होता है, तभी जाके हम लोग भगवान से अपने आप को पूरी तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, तभी उनके बारे में समझ पाते हैं। अब हमें पता ही नहीं है उनके बारे में, हमको दिख ही नहीं रहे हैं, तो हम लोग क्या है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई रस नहीं। और आप ये देखिए कि इस संसार में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो निराकार, अ, जिसका जिसका आधार साकार नहीं है। मतलब कि अगर ऐसा बोला जाता ना कि ये पहले से ही निराकार, ऐसा नहीं है, उसका आधार साकार है। जैसे उदाहरण देता हूँ आपको कि हमारे घर ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट से निकलती है लाइट, जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं लाइट चमक लाइट आती है। अब उस लाइट का कोई शेप या साइज नहीं है, लेकिन वो किससे आ रही है, ट्यूब से आ रही है, एक ट्यूब है ना, उससे आ रही है, तो ट्यूब का तो कोई आकार है, सिलेंड्रिकल शेप है उसका। वैसे ही सूरज है, सूरज की जो रोशनी है जो हम लोग देखते हैं, सनलाइट, सनलाइट का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, लेकिन कहाँ से आ रहा है, वो सूरज से आ रहा है। सूरज को अगर बहुत पास में जाके देखें, या फिर अर्ली मॉर्निंग आप देख सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग आपको जब इतना तेज नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर का होता है, तब आपको पता चल जाएगा कि वो गोल्ड है। तो जो भी चीज है इस संसार, जैसे, और मैं एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे जैसे हम लोग फूल है, फूल से अगर कोई खुशबू आ रही है, तो वो खुशबू का कोई आकार नहीं है, लेकिन कहाँ से आ रही है, फूल से आ रही है, फूल का एक अपना आकार। तो कोई भी चीज आप देख लो, निराकार जो है उसका आधार क्या है, साकार ही है। मतलब उसका, वो कहाँ से आ रही है, उस जगह से आ रही है जिसमें कि कहीं ना कहीं रूप है, जिसमें कि कहीं ना कहीं जो है उसका साइज है, शेप है। वैसे ही भगवान से जो तेज निकल रहा है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, ब्रह्म ज्योति का कोई आकार नहीं, लेकिन किससे आ रहा है, वो भगवान के शरीर से आ रहा है। वो चीज हमने देख ली 11वें अध्याय में। 11वें अध्याय में क्या बताया कि हजारों हजारों जब सूरज भी उदय हो जाए, तो भी उसका प्रकाश भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज की समानता नहीं करता। तो इसलिए इतना तेज होता है कि जो भगवान को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति भाव से भगवान के साकार रूप की पूजा नहीं कर पाते, उन्हें सिर्फ लाइट दिखाई देती है, इसलिए वो सब क्या समझते हैं कि ये तो सिर्फ क्या है, ये तो सिर्फ जो है आ, लाइट है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान जो है सिर्फ ब्रह्म ज्योति है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाते हैं उनका उनका जो है उद्धार नहीं हो। भगवान बोल रहे हैं उनका भी उद्धार होता है। भगवान क्या बता रहे हैं कि लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अत्यंत मुझे प्राप्त करते हैं। तो अगर कोई लगा रहता है ना, तो क्या है, भगवान ने बोला ही कि वो आगे जाके क्या है, वो बहुत ज्यादा दुर्लभ है, अगर वो लगा रहेगा तो। लेकिन उसे बस यही है कि जन्म जन्मांतर तक लगे रहना पड़ेगा। बीच में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन हुआ, तो फिर से उसको जीरो से स्टार्ट करना। तो इसलिए कठिन प्रोसेस है, क्योंकि कुछ भी अगर आपने कुछ गलत हो गया आपके साथ में, या आपने गलत सोच लिया, या गलत आपके मन में विचार आ गए, या आपने आपके साथ में कोई द्वेष, आपके अंदर कोई द्वेष आ गया, कोई ईर्ष्या आ गई, तो आपका ध्यान भंग हो जाएगा। फिर आपको जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, वापस से आपको शुद्ध होना पड़ेगा, फिर एकांत में जाना पड़ेगा। वो पूरी लंबी प्रोसेस होगी ध्यान लगा। लेकिन हाँ, अगर जिसने ये कर लिया बिना विचलित हुए, जन्म जन्मांतर तक बैठ कर, वो अत्यंत क्या हो जाएगा, वो अत्यंत दुर्लभ होगा, वो भगवान को बहुत प्रिय होगा, तो वो निश्चित है कि वो भगवान को प्राप्त करेगा। लेकिन कठिनाई क्या आती है, ये जो हम लोग निराकार की जो सेवा करते हैं उसमें क्या दिक्कतें आती है, वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत दुष्कर है, कष्टप्रद है। वो बहुत मुश्किल है कि वो क्या कर पाए, इसमें इसमें प्रगति कर पाए, इसमें आगे बढ़ पाए। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। देहधारी यानी कि जो जिसके अंदर आत्मा होती है, और हमने देखा है कि इस संसार में आत्मा और पदार्थ के साथ में ही मिलके सब कुछ बन रहा है। तो अब यहाँ पे जितने भी देहधारी हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि वो निराकार ब्रह्म पे ध्यान लगाए। ऐसा क्यों?
क्योंकि आप देखिए, हमें हमारे पास भगवान का साक्षात रूप है, हमारे पास भगवान की फोटो है, विग्रह है, तब भी हम लोग जब जपा करने बैठते हैं या फिर ध्यान लगाने बैठते हैं तो हम लोग लगा नहीं पाते, है ना। इतना सारा डिस्ट्रेक्शन है कि हम लोग कभी भी भगवान के रूप को जानते हुए भी भगवान पे ध्यान नहीं लगा पाते। तो अब आप सोचिए कि जब भगवान का कोई रूप ही नहीं होगा, एक लाइट पे ध्यान लगाना कितना डिफिकल्ट है ना। इसलिए भक्ति योग सरल है, और उसका ना बहुत और भी फायदे हैं। मतलब कि यहाँ पे व्यक्ति क्या कर सकता है, जो लाइट पे ध्यान लगा रहा है, वो स्वार्थ भाव, स्वार्थी है। क्यों हो जाएगा स्वार्थी? क्योंकि वो अपना भला सोचे बस। वो खुद ध्यान लगाएगा तो वो, उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन बाकी का क्या, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनका तो वो सोच ही नहीं रहा है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति में क्या कर सकते हैं हम लोग, सबको साथ में लेके आगे बढ़ सकते हैं, और सबको साथ में लेके जो है हम लोग भक्ति के नियमों का पालन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। कैसा कैसे? इवन हम लोग उन जीवों को भी जो है उद्धार कर सकते हैं भक्ति योग के माध्यम से, जो कि जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते, जिनकी लाइफ एक रात की या एक घंटे की ऐसी होती है, उनका भी उद्धार हो जाता है। किससे? भक्ति योग से। कैसे? तो हम लोग देखते हैं कि हमने देखा था छठे अध्याय में कि जब हम लोग को बोला गया है कि आप जो जब करें तो जब थोड़ा सा उच्च स्वर में करना है। उच्च स्वर में करना है यानी कि इतना उच्च स्वर में करना है कि वो आपको अपनी आवाज सुन सके। तो जब हम लोग अपनी आवाज सुनते हैं तो अपने मुंह से जो हम लोग महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसके एक अलग वाइब्रेशंस होते हैं, उसकी एक अलग ध्वनि होती है, उसकी एक अलग जो है आ, एक ट्रांसेंडेंटल जिसे बोला जाता है दिव्य ध्वनि होती है। वो जो दिव्य ध्वनि क्या करती है, जब किसी के भी कानों में पड़ती है, फिर वो कैसा भी जीव क्यों ना हो, उसका भी उद्धार हो जाता है। क्योंकि वो भगवान का नाम है, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं। तो जो उसको सुनता है, वो क्या हो जाता है, वो 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 अपने आप अपने अपनी स्थिति से वो प्रगति करता है, अपनी स्थिति से वो उच्च स्थिति को आने के लिए जो है वो योग्य हो जाता है। तो भक्ति योग एक ऐसा योग है, उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, सबको साथ में लेके चल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है कि भक्ति योग में कैसे हम लोग साथ में लेके चल सकते हैं। जैसे हम लोग भोग लगाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से एक फल खरीदते हैं। तो वो फल जिस पेड़ से आया है, जिस पेड़ ने वो फल दिया है, उस पेड़ का भी उद्धार होगा, क्योंकि उसने भगवान की इनडायरेक्टली क्या कर ली, सेवा कर ली। किसके माध्यम से? हम हमारे माध्यम से। तो इसलिए भक्ति के बहुत लाभ, मतलब हम उसमें स्वार्थ भाव से काम ना करके हम लोग क्या करते हैं, सबको साथ में लेके भी चल सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग को आजकल, हम लोग सबसे आसक्त रहते हैं अपने घर में, सब परिवार वालों से, हम किसी को छोड़ नहीं सकते। तो भक्ति योग सबसे आसान तरीका है कि हम सारे परिवार के साथ में बैठ के भक्ति करके सभी के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। और सभी लोग क्या कर सकते हैं, इस भक्ति मार्ग में प्रगति करके अपने वापस जो भगवान का जो नित्य धाम है, यानी अपना जो वास्तविक घर है, उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करते करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ में जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान अब स्पष्ट रूप से बोल दिए कि वो क्या करते हैं, वो स्वयं उद्धार करने के लिए आते हैं। और ये चीज भगवान ने चौथे अध्याय में बोली थी, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय तो दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय असंभवामि युगे युगे। कि मैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए हर युग में प्रकट, उसे जन्म मृत्यु के इस सागर से निकालने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। लेकिन वो भक्त के लक्षण कैसे होने चाहिए, वो भक्त के लक्षण ऐसे होने चाहिए कि उसके सारे कार्य किसको अर्पित होते हैं, भगवान को अर्पित होता है। वो किसके लिए कार्य करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, बिना विचलित हुए भगवान की भक्ति में लगा है। ठीक है। अपने चित्त को भगवान में स्थिर करने का प्रयास करता है। हमेशा ध्यान भगवान के नाम का, भगवान के धाम का, भगवान के गुण रूप लीला आदि के ध्यान में जो है अपने आप को लगाए रखता है। वो भक्त को भगवान क्या करते हैं, इस संसार से खुद स्वयं आके उद्धार करते हैं। तो हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ऐसी है। हम कितना भी बड़ा, हम लोग कितना भी अच्छा तैराकी क्यों ना सीख लें, है ना, हम लोग वर्ल्ड लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग स्विमर क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर उसको बीच समुद्र में फेंक दिया जाएगा ना, कोई भी वर्ल्ड लेवल का, अगर टॉप वर्ल्ड का नंबर वन भी स्विमिंग जो करता होगा, अगर आप उसको बीच समुद्र में फेंक दो, वो किनारे पे नहीं आ पाए, कितना भी अच्छा स्विमिंग क्यों ना कर, वो किनारा आई उसको मिलेगा ही नहीं, किनारा कहाँ है? कब तक सरवाइव करेगा? नहीं कर पाए। तो हम भी ऐसे भवसागर में गिरे हुए हैं।
और हम चाहते हैं, हमको लगता है कि हम खुद से बच सकते हैं, लेकिन हम नहीं बच सकते। हमें क्या करना होगा, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो कि इस भवसागर से परे है। और वो कौन है, सिर्फ एक ही है, वो है भगवान। तो भगवान ही हमें क्या कर सकते हैं, उससे बचा सकते हैं, वो डूबने से बचा सकते हैं। तो उद्धार कौन करेगा, भगवान ही करेगा। तो जैसे गजेंद्र का उद्धार किया था, गजेंद्र तकलीफ में था, उसने जैसे ही भगवान को पुकारा, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। वही स्थिति हमारी भी है, हम लोग भी तकलीफ में ही है, दुख में है, फंसे हुए हैं इस भवसागर में। जैसे ही हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान हमारी सहायता करते हैं। तो भगवान स्वयं क्या करते हैं, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं, प्रकट होते हैं इस आधार पर। अब भगवान अलग अलग भक्ति के स्तर बता रहे हैं, जिसके बारे में कि इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला स्तर क्या है, पहला है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति कैसी होती है, भगवान बोल रहे हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो ये अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति कैसी होती है, अनन्य भक्ति में व्यक्ति क्या करता है, जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, जो अनन्य भक्ति के स्तर में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना एक क्षण भी भगवान से विमुख नहीं करते। एक क्षण भी वो पूरी तरीके से भगवान में स्थिर रखते हैं अपने आप को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को भी भगवान में लगाए रखते हैं। और इस तरीके से जब वो अपने कार्य में लगे रहते हैं, तो वो सदैव भगवान में वास करते हैं। वो अनन्य भक्ति है, जो कि सबसे उच्चतम स्तर है। इसके बाद दूसरी एक आती है कि क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब हमारे पास तो बहुत काम है ना। मतलब ये मन को भगवान में लगाना, बुद्धि को स्थिर करना भगवान पे बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कलयुग में। चलिए ठीक है, भगवान बोलते हैं, चलो ठीक है अर्जुन, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन तो करो। इस प्रकार भी तुम मुझे प्राप्त करने की चाह को उत्पन्न कर सकते हो। तो भगवान क्या बोलते हैं कि अगर तुमसे मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मुश्किल है, तो तुम एक काम करो, तुम जो भक्ति के नियम बताए उनका पालन करो। क्या नियम है भक्ति के, रोज मंगल आरती करना, रोज सुबह से उठना है ना, भगवान को भोग लगाना, कीर्तन करना, जप करना, ये नियम हो गए। इस तरीके से तुम करो। इससे भी तुम क्या करोगे, तुम मेरे को पाने की चाह को उत्पन्न करो। लेकिन फिर, तो ये जो भक्ति का स्तर है, इसको साधना भक्ति बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग विधि विधानों का पालन करके आगे बढ़ने का। लेकिन कुछ है जो कि ये भी बोल रहे हैं कि हमसे विधि विधान भी नहीं होंगे, हमारे लिए वो भी बहुत डिफिकल्ट है कि हम लोग विधि विधानों का पालन करें, हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, भगवान बोले यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी पालन नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म तो करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लोगे। अगर तुम ये भी करते रहोगे तो भी तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करोगे। तो मेरे लिए कर्म, हम लोग भगवान बोलेंगे उसमें तीसरे अध्याय में कि कैसे भगवान के लिए कर्म करने से कर्मों के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि अगर तुम विधि विधानों का पालन नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट जो अपने ड्यूटीज है वो मेरे लिए करो, ना कि अपने लिए करो। तुम मेरे लिए कर रहे हो, तो भी तुम जो है वो धीरे धीरे प्रगति करो। इसको बोला जाता है निष्काम कर, यानी कि किसी इच्छा के बिना, मतलब कि सिर्फ भगवान की सेवा में कार्य करना, कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना। अब बात ये आती है कि कुछ लोगों की ऐसी परिस्थिति होती है जो कि वो ये भी नहीं कर सकते, उनके कर्म भी नहीं कर सकते। कई बार हो जाता है कि उनकी आर्थिक परिस्थितियां ऐसी है, पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी है, क्या है कि उन्हें भक्ति करने नहीं देते होंगे। तो फिर वो क्या करेगा, वो ये करेगा। उसके लिए भगवान यहाँ पे बोले कि अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में समर्थ हैं, असमर्थ हैं, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। देखिए, भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, भगवान यहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे लिए भी कर्म नहीं कर सकते, तो क्या करो, जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल मुझे दे दो, उससे आसक्त मत हो, निरासक्त होकर कार्य करो। क्योंकि अगर कोई कर्म फल से आसक्त होते हैं, तो क्या होता है, तो वो पाप और पुण्य के बंधन में बंध, मतलब कि कर्म फलों को त्याग करो, कर्म फलों को त्याग के क्या करो, कार्य करो, और निरासक्त होकर उनसे बिना आसक्ति के कार्य करो। जैसे दान देना है,
है ना। तो दान देना है तो दान ये सोच के मत दो कि मैं 1 रुपया दूंगा तो भगवान मुझे 1,000 देंगे, 1 लाख देंगे। दान ये सोच के दो कि ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि भगवान ने मुझे इस योग्य बनाया है। तो भगवान को अर्पित करते हुए वो दान जो है किसको देना चाहिए हमें? लोगों को, जिसको भी आप देना चाहते हो उसे देना चाहिए। देखिए भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर, और ये जो स्थिति है ये है सकाम कर्म, ये सकाम कर्म की स्थिति है ना। इसके उदाहरण में नंद महाराज आते हैं, जिन्होंने क्या किया था, नंद महाराज ने यही किया था। नंद महाराज के जब जैसे ही भगवान जब आ चुके थे उनके घर में, तो अगले दिन नंदोत्सव मनाया गया, है ना। तो नंदोत्सव में क्या किया गया था, उन्होंने भर भर के दान दिया। उन्होंने ये सोच के नहीं दिया कि जो है मैं इतना दूंगा तो मुझे बहुत मिलेगा, नहीं, उन्होंने अपना कर्तव्य समझा, क्योंकि वो उस जगह पे सबसे श्रेष्ठतम व्यक्ति थे। तो उन्होंने क्या समझा कि सबको जो है सबकी इच्छा के अनुसार जो है दान दिया था। तो उस तरीके से हमें अगर योग्य बनाया है भगवान ने, तो हमें भी ये समझ के नहीं देना चाहिए कि ये मेरा पैसा है, ये समझ के देना चाहिए कि भगवान ने मुझे ये दिया है लोगों की सहायता करने के लिए, तो मैं कर सकूं, समाज की सेवा कर सकूं, भक्तों की सहायता कर सकूं, मंदिर निर्माण में अपना पैसा लगा सकूं। यानी कि जिस तरीके से भी मैं लगा सकता हूँ, जिस तरीके से भी मैं अपना सेवा दे सकता हूँ, उस तरीके से हम लोग को क्या करना चाहिए, जो भी हम लोग कर्म कर रहे हैं उसके फल को भगवान को अर्पित कर दें। अब बात आती है कि कई लोगों से तो वो भी नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके लिए भी भगवान जो है सॉल्यूशन दिए है कि अच्छा चलो ये भी नहीं कर पा रहे हो, तो भी हमारे पास एक और आओ, एक और रास्ता है। तो भगवान बोलते हैं कि अगर कर्म फल से आसक्ति नहीं जा रही है, कर्म फल से तुम इतने ज्यादा अटैच्ड हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ज्ञान की कमी है। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करो। क्योंकि ज्ञान जब तक नहीं होगा, जब तक कर्म फल से आसक्ति नहीं जाएगी, क्योंकि ज्ञान से ही क्या आता है, वैराग्य आता है, विरक्ति आती है। ज्ञान से ही डिटैचमेंट की भावना हमारे अंदर, हमारा भाव अंदर पैदा होता है। जैसे अगर आपको मान लो किसी ने गीली लकड़ी दी, अब आपको बोला जाके जलाओ। अब आपको अगर ज्ञान ही नहीं होगा कि गीली लकड़ी तो नहीं जलती है, पहले इसे सुखाना पड़ेगा तभी जाके जलेगी, तो आप उसको कितना भी जलाते रहो वो नहीं जले। तो ज्ञान के बिना बहुत मुश्किल है कि हमारे अंदर कोई वैराग्य विरक्ति का भाव आ सके, या हम लोग किसी से डिटैच हो सके। और जब तक वैराग्य भाव हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक हमारे अंदर से ये जो अ, कर्म फल को त्यागने की या कर्म फल से आसक्ति की इच्छा हमारे अंदर आती रहेगी। तो भगवान ये चीज, तो यहाँ पे दो प्रोसेस बताए, एक ज्ञान और एक ध्यान। इसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये भगवान ने जो प्रोसेस बताई है, ये जो 5 जो भक्ति के जो प्रोसेस बताए हैं, उसको आप समझिए, उसको कैसे बताया है, एकदम नीचे से ऊपर तक बताया है कि अगर कोई व्यक्ति जब ज्ञान यानी कि भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेगा, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसके अंदर विरक्ति का भाव आएगा। जब विरक्ति का भाव आएगा, तो वो क्या करेगा, अपने जो कर्म है उसके फलों को भगवान को अर्पित करना शुरू कर देगा। जब कर्म अपने भगवान को, कर्म फल जब अपने भगवान को अर्पित करना शुरू करेगा, तो वो उस स्तर से धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच जाएगा जहां पे कि वो क्या कर पाएगा, कि वो अपने लिए कर्म ना करके भगवान के लिए कर्म करने लगेगा। और जब वो अपने लिए कर्म करने छोड़ देगा, भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए जब कर्म करेगा, निष्काम कर्म करेगा, तो वो ये निश्चित है कि भक्ति के नियमों का पालन करना भी शुरू कर। और जब वो भक्ति के नियमों का पालन करना शुरू कर देगा, तो ये निश्चित है कि उसका एक समय के बाद उसका मन और उसकी बुद्धि और उसका चित्त सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाएगा। यानी कि भगवान ने एक ये ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में एक प्रोसेस बताया कि अगर कोई नीचे से भी स्टार्ट करेगा ना, तो ये निश्चित है कि वो एक समय पे अनन्य भक्ति के स्तर तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसे प्रयास करना शुरू करना, अगर वो प्रयास नहीं करेगा तो बहुत मुश्किल है कि वो जो है उस स्तर तक पहुंच पाए। तो आज के अध्याय को हम लोग ये कुछ इसके जानने के बाद हम लोग यहीं पे समाप्त, आज के इस कक्षा को यहीं समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें, जैसे कि क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि हम ध्यान लगाएंगे, है ना, ध्यान लगा के जो है भगवान से अपने आप को कनेक्ट करेंगे, वो भी डिफिकल्ट है। ठीक है, मान लीजिए आपको जो है, आपने सोचा कि मैं पहाड़ों पे जाके ध्यान लगाऊं, वहां तो बहुत ठंड होती है, तो हमारा शरीर वैसा नहीं होता है ना, कि हम लोग शुद्ध होके गए, हम लोग तो जाते हैं वैसे ही ये मलिन अवस्था में ही जाते हैं, तो हमें भी विचलित करती है सब चीजें। तो वहां पे इतनी ठंडी होगी तो हम लोग ध्यान नहीं लगा पाएंगे।
है ना। वैसे ही अब कोई डिसाइड करता है कि नहीं, मैं गर्मी में जाके जो है बैठ के ध्यान लगा सकता हूँ, तो गर्मी में इतनी भीषण गर्मी होगी कि हमारा शरीर उस हिसाब से बना नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले। तो वहां भी हम लोग क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे कि हम ध्यान नहीं लगा। तो व्यक्ति सोचता है कि चलो ठीक है, हम जंगल में जाके ध्यान लगा सकते हैं, है ना। तो जंगल में जो व्यक्ति ध्यान लगाता है, तो वही है कि वहां पे क्यों विचलित होता है, क्योंकि आसपास जानवर है। कभी भी उसको ऐसा लगता रहता है, उसके दिमाग में, वो भले ही ध्यान में बैठा तो है अवस्था में, लेकिन उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि अरे ये कोई आसपास के कोई जानवर ना आ जाए जो कि मुझे मार ना दे, है ना। तो अब फिर कलयुग के लिए क्या है, ये तीनों चीज तो कलयुग के लिए नहीं है। और ये तीनों चीज में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या आती है कि हमें अपने परिवार का क्या करना होगा, अपने परिवार का त्याग करना होगा, अपनी आसक्तियों को त्यागना होगा, अपने कर्मों को जो भी हम लोग कर रहे हैं, मतलब जो हमें लगता है हमारी ड्यूटीज को त्यागना होगा, जो कि इस संसार के लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए हमारे लिए जो निर्धारित किया गया है वो क्या है, हमारे लिए निर्धारित किया गया है भगवान के नाम का जप। कलयुग में एकमात्र साधन है हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम कलु नास्ते व नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। कि हरि का नाम ही है, हरि का नाम ही है, हरि का नाम ही है, केवलम, सिर्फ केवल, जो कि इस कली कलमश से हमें छुटकारा दिला सकता है, हमें शांति दिला सकता है। नास्ते व नास्ते व नास्ते, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो चीख चीख के बोला जा रहा है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो अब हमें, अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन से रास्ते को चुनना चाहते हैं। क्या हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके जो है अपना शांति प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर इस तरीके की तपस्या करके हम लोग शांति प्राप्त करना चाहते हैं। अब यहाँ से जो है भगवान भक्तों के लक्षण बताएंगे, जो कि कल हम लोग पढ़ेंगे। और वो लक्षण भक्तों के जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उदाहरण के साथ में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से भक्त रहे हैं जो कि ये सब लक्षणों के साथ में भगवान के बहुत प्रिय रहे हैं। तो आज का हम लोग ये जो कक्षा है यही समाप्त करते हैं।